I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Forgo, give up everything that I own. Yeah, I'd give it all up now. आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है और मॉर्निंग का टाइम बिल्कुल एज़ यूजुअल जैसे रोज़ शुरू होता है वैसे ही शुरू हुआ है। लंच बना रही हूँ, आज साग की तैयारी कर रही हूँ। शाम को अक्सर वेडिंग एनिवर्सरी वाले दिन घूमने चले जाते हैं या कोई और प्रोग्राम बना लेते हैं, कभी आउट ऑफ सिटी भी चले जाते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि मतलब हम कैसा प्रोग्राम बना रहे हैं। आज भी कुछ स्पेशल है जो हमें शाम को करना है, मतलब कहीं बाहर जाना है। और वैसे भी जहाँ तक गिफ्ट वगैरह की बात है, अगर अमर देते भी हैं तो मैं मना ही कर देती हूँ कि बिना बात पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे गिफ्ट्स वगैरह का बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तब मैं वो ले ही लेती हूँ, और भगवान ने हमेशा इतना सक्षम बनाया है कि अपने लिए सारी चीज़ें मैं खुद ही ले लेती हूँ। कभी मतलब अमर से कभी मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मक्के की रोटी वगैरह मैं बना रही हूँ, आज बढ़िया स्पेशल लंच हो जाएगा। और इसके साथ जो दोपहर का काम है वो बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे था। ये कुछ फाइबर है जो कॉटन होती है, ये मेरे पास देखो बहुत सारी रखी हुई है, तो मैंने सोचा आज इसी का कुछ बढ़िया बनाते हैं और इसी को इस्तेमाल करके मैं बढ़िया चीज़ भी बनाऊंगी। और आज हमें कहीं बाहर भी जाना है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये मैंने एक फोम की बेडशीट बनाई थी ना, उसके कुछ पीस बचे हुए हैं, देखो इस तरह से। तो मैं इनका यूज करने वाली हूँ, मतलब इनको मैं आपस में स्टिच करूंगी। तो एक कवर बनाना पड़ता है जिसके अंदर हम ये सारी फाइबर भरेंगे। और जो मैं ये फ्लोर कुशन बना रही हूँ या एक थोड़ा सा भारी बड़ा कुशन बना रही हूँ, इसके लिए मैंने क्या किया, एक कवर तैयार किया है जिसके अंदर जो है रुई या फाइबर वाली रुई भरनी है। बहुत ही आसान से स्टेप्स होते हैं, बन जाते हैं, लेकिन इनसे जो सुंदरता है ना किसी भी जगह की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसके लिए जो फाइबर वाली रुई मैंने निकाली, ये थोड़ी सी ना टाइट हो जाती है, तो आप इसे हाथ से थोड़ा सा खींच के या किसी भी कोम की मदद से, कंघी की मदद से आप इसको बढ़िया कर सकते हैं। थोड़ी देर अगर आप धूप में भी डाल देंगे तो ये बढ़िया हो जाती है। और वैसे भी जो कुशन्स जो हैं आपके पुराने हो गए ना, उनको भी इसी तरीके से, उनकी रुई भी निकाल के कुछ इसी तरीके से सही कर लीजिए। बस जो तैयार किया था मैंने कवर, उसके अंदर भर लिया। कुछ पुराने ये देखिए मैंने बनाए थे कुशन्स, बहुत बढ़िया हैं, अब खूब बिछा लिए हैं, तो अब इनको भी मैं इनकी भी रुई निकाल लूँगी। और इसको भी अच्छी तरीके से मैंने बिल्कुल वैसे ही नया कर लिया, भर लिया इसके अंदर अच्छी तरीके से, हाथ से दबाकर इसमें रुई एडजस्ट कर ली है। और इसका जो आगे का खुला हिस्सा है ना, उसको मैं सुई से सिल लूंगी। और अब ये था मेरा दोपहर का काम, और अब शाम को हमें जाना है बाहर, और उसका प्रोग्राम भी अचानक ही बना था और उसके लिए मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। और अब मैं तैयार हो गई बाहर जाने के लिए। शाम का ये टाइम था और बहुत अच्छे से मेरा मेकअप वगैरह देखिए प्यारा सा मैंने किया खुद ही। मुझे इसी तरीके का हल्का मेकअप पसंद है, और इसलिए भी अब थोड़ा सा अच्छा लगा क्योंकि अब विंटर्स में मेरी स्किन ना बिल्कुल सही है। तो अब मैं आपको ये भी बताती हूँ कि ऐसा कैसे हुआ। जैसे ही विंटर्स आते हैं ना, मेरी स्किन में एक प्रॉब्लम हमेशा हो जाया करती थी, और वो थी ड्राई स्किन। ड्राई पैचेस भी हो जाते थे, और हल्का सा मेरी स्किन में पिगमेंटेशन भी स्टार्ट सा हो गया था, मतलब मुझे दिखाई देता था। तो मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो में आपके साथ शेयर किया था क्योर स्किन के बारे में, और उनके प्रोडक्ट्स मैंने यूज करने स्टार्ट किए थे। और उसके बाद मुझे अपनी स्किन में ना एक विजिबल डिफरेंस दिखाई पड़ा। मतलब एक तो थोड़ी सी ड्राइनेस भी कम हुई है मेरी स्किन में, और जो हल्का सा जो पिगमेंटेशन स्टार्ट हुआ है ना, वो देखिए काफी कम हो गया है, और स्किन थोड़ी सी ना जो है चमकदार भी होती जा रही है धीरे धीरे। यानी एक चेंज जो है मेरी स्किन में आया है। तो मैंने सोचा वही सारी चीजें आपके साथ शेयर करूं कि इसको आप भी यूज कर सकते हैं। क्योर स्किन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही इजी और कन्वीनियंट तरीका है इसको डाउनलोड करने का। ऐप पे रजिस्टर करने के बाद हमें अपनी स्किन प्रॉब्लम सिलेक्ट करनी होती है, और फिर हमें एक डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ कनेक्ट किया जाता है। फिर वो हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि हमारी एज, करंट मेडिकेशन और भी बहुत कुछ। फिर अपनी फोटोज अपलोड करनी होती हैं, और एक्सपर्ट्स आपकी स्किन में जो प्रॉब्लम्स है ना, उनके अकॉर्डिंग आपको कुछ प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं।
और इसके बाद मैंने ना अपनी ये किट जो है मुझे रिसीव हुई थी, और किट पे यहाँ पे एक ना कोड दिया हुआ रहता है जिसे स्कैन करके आपको पता चल जाएगा कि इन प्रोडक्ट्स को आपको कैसे यूज करना है और कब यूज करना है। मतलब पूरी डिटेल्ड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसमें वीडियोस होते हैं, आप उससे भी चेक कर सकते हैं। एक बहुत बढ़िया चीज ये है कि जैसे आप जाते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास तो वहां आपको कंसल्टेशन के लिए फीस देनी पड़ती है, लेकिन क्योर स्किन पे ऐसा नहीं है। मतलब जब तक आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तब तक आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। और फिर जब मुझे ये किट रिसीव हो गई थी तो मैंने इन सारे प्रोडक्ट्स को अपने स्किन केयर रूटीन में शामिल कर लिया था। जैसे कुछ प्रोडक्ट्स मैं मॉर्निंग में यूज करती हूँ, मॉर्निंग स्किन केयर में, और कुछ मेरे जो है इसमें नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में आ गए हैं। परचेस के बाद जो स्किन एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो आपको बहुत सारी टिप्स देते हैं, और कुछ एडिशनल टिप्स भी आपको इसमें मिलती है कि आपका डाइट प्लान क्या होगा, कितना वाटर आपको कंज्यूम करना चाहिए, और भी बहुत सारी आपको टिप्स वहां पे मिलती रहती हैं। तो मैं खुद ही क्योर स्किन के प्रोडक्ट्स को यूज कर रही हूँ और इनसे जो है काफी चेंज भी मेरी स्किन में आ रहा है। तो आप भी ना इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप यूज करते हैं मेरा कूपन कोड भूमि 100 तो आपको परचेस पे मिलेगा ₹100 का ऑफ। और आज ना शादी में जा रहे हैं, वो भी बहुत दूर जा रहे हैं। चीकू घर में रहेगा, जब तैयार हो जाओ तो चीकू को समझ में आ जाता है हम कहीं जा रहे हैं। एक बहुत ही प्यारी सी साड़ी है, वो पहनी है मैंने, ब्लैक कलर की, प्योर सिल्क है। और यहाँ से मैं जाने में करीब 2.5 घंटा तो लगेगा, और रात में ही हम वापस आएंगे। तो देखो कुछ ऐसे तैयार हुई हूँ मैं। और इस तरह से जो ये थोड़ी बहुत ज्वेलरी मैंने पहनी थी, ये सिर्फ मैं मतलब ओकेजनली ही पहन पाती हूँ, और गले में तो मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं पहन पाती क्योंकि मुझे थोड़ा सा पेन हो जाता है। और इस तरह से देखिए मैं रेडी हुई, शाम को निकल के रात की एक शादी अटेंड करनी थी, और इससे अच्छा तरीका नहीं था अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने का, क्योंकि वहाँ का जो एरिया था वो बहुत ही बढ़िया था, और हमें नोएडा जाना था। घर से हमारे नोएडा का जो डिस्टेंस होता है वो करीब 1.5 घंटे का है, ज़्यादा दूर नहीं होता है। हम एक्सप्रेस वे से निकल जाते हैं, और ज़्यादातर ऐसा होता है कि शॉपिंग वगैरह करनी होती है अगर कुछ स्पेशल, तो मैं तो निकल जाती हूँ। और पहले तो जैसे होता था अक्सर ही वहाँ जाना होता था, लेकिन अब शानू को लेने जाती हूँ तो उधर निकल जाती हूँ। तो शादी में जो जल्दी जाना था, लेकिन रास्ते में इतनी सारी ट्रैफिक जैम वगैरह था कि मैं आपको क्या बताऊँ, लेकिन फाइनली हम वहाँ पे पहुँच ही गए। बहुत ही अच्छी शादी है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और हम अब जा रहे हैं डिनर करने के लिए। मैं मोबाइल से ही शूट कर रही हूँ, कैमरा नहीं लेकर आई। अमर खाने के बहुत ही ज़्यादा शौकीन हैं, और अपनी जो कुछ भी वो लेते हैं ना, उसमें इतने मिर्च मसाले चीज़ें मिलाकर वो खाते हैं, और सबको खिलाने की कोशिश करते हैं कि देखो कितना बढ़िया मैंने ये प्रिपेयर किया है। तो वही सब हम लोग खाना खा रहे थे, और यही सारी चीज़ें चल रही थी। खा लेना, सही है, बढ़िया चटपटा खाने को मिल रहा है तुझे। हाँ, क्या क्या है इसमें? अरहर की दाल में मसाले डाले हैं। हाँ, टेस्ट कर तू भी। देखती हूँ किस तरीके से उन्होंने कर रखा है, पता चलता है ना, कई चीज़ें आपको समझ में आती हैं कि कौन सी चीज़ कैसी लगती है लग के। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा सुंदर सा लग रहा है। लेकिन हाँ, दिन की शादियों की बात ही कुछ और है। और इस तरह से एक बहुत ही अच्छा टाइम हमने वहाँ पे शाम को बिताया। मैं, करण और अमर थे, शानू अभी नहीं आया है। इतना अच्छा लगा कि मैं आपको क्या बताऊँ। छोटी छोटी सी चीज़ें ही आपके दिन को स्पेशल बना देती हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा करना है, बहुत बड़ा गिफ्ट लेना है जिससे ये सारे दिन स्पेशल बनते हैं। अगर एक दिन हंसी खुशी गुजर जाए तो वो स्पेशल ही होता है। अब हम आ गए हैं घर, और रात के बज रहे हैं करीब 12:30, और चीकू हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। खोल कर सामान रखें यहाँ पे, और चलो। चीकू कहाँ है? चीकू, ओ चीकू,
और अब फिर से मॉर्निंग में अपने घर के सारे काम करने के बाद मैं अपने उसी प्रोजेक्ट पे वापस लग गई। ये कुछ वेलवेट के पीसेस हैं जो कि जब माँ दुर्गा का दरबार वगैरह मैंने सजाया था उसके रखे हुए हैं। तो इन्हीं वेलवेट के पीसेस को ही मैं मतलब यूज़ करूँगी इसका कवर बनाने के लिए, जो मैंने ये बड़ी फ्लोर कुशन बनाया है। तो पूरा अच्छे से नाप के मैंने इन दोनों कलर का यूज़ किया। तो इसके लिए मैं एक पीस आगे के लिए तैयार कर रही हूँ, एक पीछे के लिए। तो मैं दोनों कलर का यूज़ कर रही हूँ। तो आप जैसा चाहें वैसे कुशन कवर बना लीजिए, लेकिन जैसे अगर सिंपल कुशन कवर्स बनाते हैं तो वेलवेट के सबसे बढ़िया रहते हैं और ये देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो देखिए ये 2 पीस मैंने रेडी कर लिए हैं। इनको 3 तरफ से मैं स्टिच कर लूँगी और जो इनका एक तरफ का पार्ट है ना उसे छोड़ दूँगी और उसे बाद में मैं सिल लूँगी। जितने भी फाइबर के ये कुशन्स होते हैं इन्हें आप बड़े आराम से कवर के साथ ही वॉश कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया इससे इनकी फाइबर वाली जो रुई होती है वो भी रहती है और ये साफ़ भी हो जाते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने सिल लिया, बढ़िया प्रिपेयर हो गया। अब जो ये कुशन प्रिपेयर हुआ है इसके अंदर मैंने काफ़ी ढेर सारी रुई भरी है ताकि जब इस पे बैठें या इसे लगाएं अपनी कमर पे तो ये बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा ना दबे। अब एक चीज़ और थी, फाइबर को बीच में थोड़े से टाँके डाले, एक बड़ी सुई ले ली है मैंने काफ़ी बड़ी और बीच में इसमें टाँके डाल दिए हैं। तो आप इसमें चाहें तो कुछ बटन्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको कई वीडियोज़ में बताया है, या सिंपल एक तरफ से देखिए इस तरह से सुई को लेके गए अंदर और फिर दोबारा से पीछे ला के हम एक गांठ मार देते हैं। तो एक बड़ा अच्छा सा पैटर्न बन जाता है और वो भी मैंने इसलिए बनाया है कि ताकि ये और थोड़ा सा टफ हो जाए, क्योंकि मैं इसे फ्लोर के लिए ही यूज़ करूँगी। जैसे मैं पूजा वगैरह करती हूँ ना तो वहाँ पे बैठने के लिए, नीचे बैठने के लिए मुझे इसी तरीके का एक फ्लोर कुशन चाहिए था। तो देखिए कितना बढ़िया ये पैटर्न आ गया है और वेलवेट का फैब्रिक होने की वजह से इसका लुक बहुत अच्छा आता है। और जो थोड़ा सा पीच कलर वाला पार्ट था वो और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है क्योंकि वो लाइट कलर है और पीच कलर वाला पार्ट थोड़ा सा छोटा है क्योंकि उस फैब्रिक में साइड में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा था फैब्रिक खराब हो रहा है तो मैंने उसको छोटा कर दिया, लेकिन ओवरऑल बहुत सुंदर ये लगने लगा। और अब बस सिंपल सा काम था, कुछ पॉम पॉम बनाने थे, बड़ा ही सिंपल तरीका है। एक छोटी सी मैंने डायरी ली, उसके ऊपर मैंने 200 टाइम्स इस तरीके से जो है ऊन को लपेटा है, बाहर निकाल के बांध देते हैं और बढ़िया कटिंग कर देते हैं और हो जाता है पॉम पॉम तैयार। तो जितनी मेरे पास थी ना ऊन उसी के हिसाब से मैंने बनाने शुरू किए कि कुछ जितने बनते जाएंगे उसी हिसाब से मैं इन्हें लगाती जाऊँगी। तो क्योंकि ये सारी चीज़ें जितनी लिमिटेड होती हैं उन्हीं में ही यूज़ करने की कोशिश करते हैं। अलग अलग कलर की छोटी छोटी बहुत सारी ऊन थी, लेकिन फिर मैंने सोचा यही ले लेती हूँ। पीच कलर में का तो मुझे नहीं मिली, ये थोड़ी सी ऑरेंज कलर की मिल गई, अच्छी लगी ये भी। और इस तरह से देखिए पॉम पॉम बन जाते हैं। बस सब कुछ जो होता है ना इसकी कटिंग पे होता है, कटिंग थोड़ी सी फाइन हो जाती है तो ये बढ़िया बन जाते हैं। एक चीज़ और, थोड़ी सी जैसे मैंने ये बड़ी सीजर ली है, बड़ी कैंची है, आप थोड़ी छोटी कैंची से इस्तेमाल करना क्योंकि इसका तो ये ना काफ़ी भारी होती है और इससे जब मैं कट कर रही थी काफ़ी सारे तो मेरी उंगली में भी छाले हो गए थे। तो छोटी कैंची से एक तो फिनिशिंग अच्छी आती है और फिर मुझे क्योंकि हाथ में मेरे छाले हो गए थे तो मैंने बहुत ज़्यादा इसको यूज़ नहीं किया। देखो कितनी आसानी से बढ़िया पॉम पॉम बन गए ना। अब ऐसे 2 तो मैं बनाऊंगी एक कलर के और 2 बनाऊंगी ग्रीन कलर के, मतलब जितना टाइम मिलेगा उतने में बनाती जाऊंगी क्योंकि पॉम पॉम तो बहुत अच्छे लगते हैं। और थोड़ी सी इस तरीके की ना मेरे पास जो ऊन है वो भी है, तो पहले इसको मैं शेप दे दूं। बस इस तरीके से कट करते जाओ, तैयार हो जाते हैं। क्या हुआ? खाना चाहिए चीकू को, खाना चाहिए चीकू को, खाना चाहिए, खाना चाहिए। आओ चलो खाना दीजिए। थोड़ा
थोड़ा सा ही काम बचा था, तो पहले मैंने सोचा था कि कल करूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा आज ही के दिन इसे निपटा देती हूँ। चीकू मेरे पास ही सो गया है और उसको पूरा उसके जो टीके वगैरह होते हैं, उसका जितना प्रॉपर मेडिकेशन होता है उस सब का हम ध्यान रखते हैं, तो इसलिए वो हमारे आसपास खूब आराम से रह लेता है। और देखिए ये पॉम तैयार हो गए हैं, डिनर मैंने सबको करा दिया है, अभी अमर नहीं आए हैं, तो उतनी देर में मेरे ये सारी चीज़ें रेडी हो जाएंगी और इनको मैं लगा लूँगी। तो थोड़ी सी, जैसा कि मैंने कहा, फिनिशिंग बाकी थी, फिर मैंने कहा कि अभी ऐसे ही लगा देती हूँ, कल फिनिशिंग इसकी कर दूँगी। तो मैंने इसी तरीके से सुई धागे की मदद से इनको लगा लिया। और एक चीज़ और बताऊँ, ये सारे पॉम अगर आप चाहें तो ग्लू गन से भी लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं हटते हैं। मैंने पहले बहुत सारे कुशन कवर्स ऐसे बनाए हैं जिसमें ग्लू गन का यूज़ किया था। तो इस तरह से मैं इन सारे पॉम को लगा लूँगी। अभी जो इनके वो होते हैं ना थोड़े से मतलब जो इनके रोए से गिरते रहते हैं ना, उनके वो गिर रहे हैं अभी इस पे, लेकिन वो सही हो जाते हैं। इधर वाले बहुत सुंदर लग रहे हैं ना, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा लग रहा है। एक रह रहा है ना, उसकी कमी बड़ी अखर रही है कि एक और हो जाता ना तो पूरा बन जाता। तो ये नीचे बैठने के लिए भी अच्छा है, कमर पे लगाने के लिए अच्छा है। जैसे हम बेड वगैरह पे बैठ जाते हैं ना तो दबता है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा ऐसा चाहिए टफ सा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये वाला कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। तो है ना, तो ये तो दोस्तों था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने थोड़ा सा कुछ अपनी इन चीज़ों का इस्तेमाल किया। और कैसा लगा आपको ज़रूर बताना। और जो मैंने आपको क्योर स्किन के बारे में बताया ना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, उसको जाके आप ज़रूर चेक करना। और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। अच्छा लग रहा है ना, देखो कितना सुंदर लग रहा है, मुझे बहुत पसंद आया। और अगर इसे मैं नीचे रखूंगी ना तो चीकू सबको जो है खा लेगा। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है ना।